हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एडुनेशन पर आपका स्वागत है। अब हम लोग जो है पोलिनोमियल चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेके आ गए हैं, जिसमें से हम लोगों का टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। यदि पी एक्स पी एक्स कोई बहुपद हो, क्या हो, पी एक्स कोई बहुपद हो, यानी बोलेंगे यदि पी एक्स तथा जी एक्स यदि पी एक्स तथा जी एक्स कोई बहुपद हो, पी एक्स तथा जी एक्स कोई बहुपद हो जिसमें जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, तो क्यू एक्स तथा आर एक्स, यानी क्या लिखा है, यदि पी एक्स तथा जी एक्स कोई दो बहुपद हो, कितने बहुपद हो, दो बहुपद, तो जिसमें से जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब जी एक्स का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्यू एक्स तथा आर एक्स अन्य बहुपद इस प्रकार मौजूद हो, इस प्रकार मौजूद हो कि, तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, तो बोलेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, ये जो पी एक्स है, पी एक्स इज इक्वल टू होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो पी एक्स कोई बहुपद है, ठीक है। तो ये जो जी एक्स होता है किसी भी बहुपद का, इसको बोलते हैं भाजक। उसके बाद तो जी एक्स जो होता है भाजक होता है, मतलब भाग देने वाला। उसके बाद क्यू एक्स जो होता है हमारा भागफल होता है, और ये जो आर एक्स होता है ये शेषफल होता है। यानी हम लोग कोई भी चीज का भाग देते हैं, जैसे अगर 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 चौके 8 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1। तो ये जो 2 है ये हमारा जी एक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जी एक्स। उसके बाद ये जो 9 है ये पी एक्स कहलाएगा, ठीक है। इसके जगह पे यहाँ हम नंबर लिए हैं, लेकिन इसके जगह पे कोई भी बहुपद होगा, हम लोग अभी 2.3 बनाएंगे तो उसमें खुद देख लेंगे। तो उसके बाद ये जो हमारा भागफल है ये कहलाता है क्यू एक्स, कोसेंट ऑफ एक्स। और ये जो है आर एक्स, क्या कहलाता है, आर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आर एक्स होता है। तो पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो ये पी एक्स होता है भाज्य, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज्य। भाज्य जी एक्स को बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक। और यहाँ पे मल्टीप्लाई है मतलब गुना, क्यू एक्स बोलते हैं भागफल को, और प्लस आर एक्स बोलते हैं शेषफल को, ठीक है। तो अब हम लोग जो है विभाजन एल्गोरिथ्म याद रखना हम लोगों को। विभाजन एल्गोरिथ्म जो है, तो विभाजन एल्गोरिथ्म बराबर होता है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इस चीज को हमको याद रखना, यही हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म है, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देकर भागफल
और शेषफल, भागफल बोले तो QX और शेषफल बोले तो RX ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को PX और GX दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, GX से PX को भाग देंगे। ये हमारा PX है और ये हमारा GX है, तो PX को GX से भाग देंगे। उसके बाद हम लोग जो है भागफल यानी QX शेषफल RX निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ PX और GX, तो बोलेंगे चूंकि PX और GX दिया हुआ है, तो PX को GX से भाग देने पर क्या लिखेंगे, PX को GX से भाग देने पर, तो PX को GX से भाग देने पर, तो आइए देते हैं भाग GX से। GX हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो हमारा GX है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और PX क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, तो हम लोग जो है भाग देंगे, बहुपद का भाग है ना, तो यहाँ पे भाग देने के लिए क्या करेंगे ना, तो हम लोग सबसे पहले GX को देखेंगे। GX का हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर कितना है 2 और यहाँ पे पावर कितना है 3, तो दोनों का फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पे पावर कितना है 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब किससे गुना करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग एक्स से गुना करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला को लाना है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग एक्स से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। उसके बाद माइनस 2 है, तो इसको भी एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x। आप यहाँ पे साइन चेंज कर देगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने में क्या किया जाता है, हमेशा साइन चेंज। यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है तो माइनस दिए, माइनस है तो प्लस देंगे। ये एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब कट गया। अब यहाँ पे ऊपर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, उतार देंगे, माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस 5x है, यहाँ पे प्लस 2x है, दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि चर राशि दोनों का सेम है, तो 5x और 2x क्या हो जाएगा, प्लस 7x माइनस 3, पूरा उतार दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर लाना है, तो किससे इसको एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर है, तो अगर हम लोग माइनस 3 से गुना करें तो एक्स स्क्वायर गुना माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। अब माइनस 2 गुना माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 2×6। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या देंगे, प्लस देंगे, माइनस है तो यहाँ भी प्लस, तो ये माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस 3, एक प्लस में एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7x है, यहाँ उतार देंगे क्योंकि नीचे x वाला तो है ही नहीं, तो यहाँ पे -3 है, यहाँ +6, तो बड़ा में से हमेशा छोटा घटता है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो 6 में 3 घटेगा 3, 6 के आगे प्लस तो प्लस। अब यहाँ पे भाग नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है 2 है, इसका पावर 1 है, तो इसका पावर कम है इसीलिए और नहीं लगेगा। तो हम लोगों को क्या निकालने कहा था, भागफल और शेषफल, तो ये वाला भागफल हो गया और ये वाला शेषफल, तो बोलेंगे अतः भागफल, भागफल को अभी भी बताए थे किससे डिनोट करते हैं, तो QX से, तो भागफल QX इज इक्वल टू क्या आया, x माइनस 3। उसके बाद शेषफल मांग रहा है, तो शेषफल, शेषफल जो है RX से डिनोट करते हैं, तो शेषफल RX इज इक्वल टू क्या आया, 7x प्लस 3। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला का यहाँ पे दिया हुआ PX इतना और GX इतना, तो हमेशा जो है PX बड़ा होता है, GX से PX को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
तो सबसे पहले बोलेंगे पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर, पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर, तो पी एक्स को जी एक्स से हम लोग भाग देते हैं। यहां पे जो है जी एक्स क्या है, 1 - x² प्लस, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा जी एक्स होगा, ठीक है, इसको सीधा करके लिख लिए, ठीक है। तो हमारा जी एक्स क्या है, x² माइनस एक्स प्लस 1, और जी एक्स पी एक्स हमारा क्या है, x पे पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो यहां पे हम लोग भाग करेंगे, तो हम लोगों को जो है बहुपद का, कभी भी बहुपद का भाग देना होता है ना, तो क्या करते हैं, जी एक्स का पावर देखते हैं और पी एक्स का पावर देखते हैं। यहां पे पावर हमारा कितना है 2, और यहां पे हमारा पावर कितना है 4। तो 4 लाने के लिए क्या करते हैं ना, तो बहुपद में जो है मल्टीप्लाई करने पे पावर बढ़ता है। अगर हम x² से गुना करेंगे, x² को x² से, तो पावर क्या हो जाएगा 4, पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। बस पहला जो टर्म रहेगा वही लाना है, बाकी जो आए उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे x पे पावर 4 था, x पे पावर 4 आ गया है, बाकी अब माइनस एक्स है तो उससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -x³। यहाँ पे पावर 1 है और 2 से गुना हो गया तो x² से गुना हो गया तो 1 + 2 3 हो गया। अब प्लस 1 को उससे गुना करेंगे तो +x²। अब यहाँ पे हम लोग पहले ही बताए थे, घटाने में क्या करते हैं ना, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे पावर, इसमें माइनस करेंगे क्योंकि साइन चेंज करना है, माइनस करने में, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये x पे पावर 4, ये x पे पावर 4 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए x³ है, ऊपर नहीं है, तो पहले इसको उतार लेंगे, x³ उतार लिए। ये वाला x² है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सेम साइन है, दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। यहाँ पे -3x² है, यहाँ पे -1x² है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x²। साइन माइनस का ही रहेगा, बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही उतारेंगे। 4x + 5 उतार दिए। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, x पे पावर 3। अब हमको x³ लाने के लिए x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे साइन प्लस है इसीलिए प्लस दिए, x से अगर गुना करेंगे x² को तो x³ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस x गुना x, x² प्लस 1 गुना x, तो प्लस x। साइन चेंज कर देंगे क्योंकि घटा रहे हैं, प्लस है तो माइनस, ये x³ कट जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस। तो यहाँ पे माइनस प्लस है तो अलग अलग साइन है, तो जाहिर सी बात है घटेगा, तो 4x में 1x घटेगा तो कितना x, 3x²। यहाँ पे ये वाला 4 बड़ा है, इसके आगे माइनस, तो माइनस देंगे। 4x में 1x घटेगा तो -3 प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 5 है तो प्लस 5 उतार देंगे। अब यहाँ पे हमारा x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन -3x² है, तो किससे गुना करेंगे कि -3x² आए, तो -3x² लाने के लिए हम लोग -3 से गुना करेंगे, तो x² गुना -3 क्या हो जाएगा -3x², माइनस माइनस प्लस 3x, उसके बाद -3। अब यहाँ पे घटाना है तो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि अलग अलग साइन है। उसके बाद 3x दोनों कट जाएगा, यहाँ भी अलग अलग साइन है, यहाँ पे 5 प्लस में है, यहाँ 3 किस में है माइनस में, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो हमारा जो है ये वाला क्या हो गया भागफल, और ये 8 जो आया ये क्या हो गया शेषफल। तो हम लोग बोलेंगे अतः भागफल QX, तो भागफल QX = क्या आया है x² प्लस x -3, ठीक है। उसके बाद हमारा शेषफल क्या आया है, शेषफल RX = 8, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद जो हम लोगों का क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए HW है, ये आप लोग बनाइएगा।
ठीक है, इसको आप लोगों को करना है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। देखिए, ये पहला बहुपद से भाग देना है दूसरा बहुपद को, ठीक है। तो ये छोटा बहुपद है, इसको जीएक्स मानेंगे, इसको पीएक्स, इससे इसको भाग देंगे। अब गुणनखंड है कि नहीं ये कैसे मालूम करेंगे, तो दोनों को क्या करेंगे ना, भाग दे देंगे, जीएक्स से पीएक्स को भाग देंगे। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो बोलेंगे हाँ गुणनखंड है, जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, गुणनखंड नहीं है। तो आइए जीएक्स से पीएक्स को भाग देते हैं। तो ये दोनों तो जीएक्स पीएक्स नहीं दिया हुआ, इसको मान लेंगे, बोलेंगे माना कि पीएक्स बराबर, बड़ा वाला हमेशा पीएक्स होगा, तो माना कि पीएक्स इज इक्वल टू क्या है, 3x पे पावर 4, 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। उसके बाद gx इसको मान लेंगे, छोटा वाला को क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x, उसके बाद प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जीएक्स से पीएक्स को भाग देंगे। जीएक्स बोलेंगे जीएक्स से पीएक्स को भाग देने पर तो भाग देते हैं। जीएक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और पीएक्स हमारा क्या है, 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इतना बड़ा पीएक्स दिया हुआ है, तो देख के नहीं घबराना, बहुत ही इजी होता है बहुपद का भाग। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अब एक्स स्क्वायर है, इसको भाग देते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, 3x पे पावर 4। तो सबसे पहले हम लोग चर राशि को देखेंगे। तो यहाँ पे पावर कितना है, 2, यहाँ पे पावर कितना है, 4। तो पावर 2 लाने के लिए अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 4 तो हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं होगा ना। अगर हम लोग 3x स्क्वायर से गुना करते हैं तो 3x पे पावर 4 हो गया। सिर्फ फर्स्ट वाले को सेम करना है, बाकी जो आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, प्लस 3x है, प्लस 3x गुना 3x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 3 गुना 3 9, x गुना x स्क्वायर तो x क्यूब, और प्लस 1 है तो 1 गुना 3x स्क्वायर तो प्लस 3x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों तो सेम है भाई, कट जाएगा, ठीक है। काटने के लिए ही सेम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5x क्यूब है, यहाँ 9x क्यूब है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि अलग अलग साइन रहने पे घटाते हैं। 9x क्यूब में 5x क्यूब घटेगा तो कितना बचेगा, 4x क्यूब, 9 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन देंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, माइनस यहां भी है माइनस यहां भी, दोनों सेम साइन है तो क्या करेंगे, घटेगा, तो ये सॉरी जुटेगा, तो 7 प्लस 3 10x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन ही उतरेगा, बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही उतार देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे -4 भी है, तो -4 लाने के लिए -4 से एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स से, तो एक्स स्क्वायर गुना -4, तो हमारा हो जाएगा -4 एक्स स्क्वायर, प्लस 3 गुना -4 तो -12 एक्स गुना एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस 1 गुना -4 तो -4 एक्स। अब इसको क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पावर 3 देना था तो ये कट गया, बचा क्या, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, घटेगा, 12 में से 10 घटा 2x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस, तो 4 दूं 6x प्लस 2। अब हम लोगों को एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर तो है लेकिन 2x स्क्वायर लाना है, तो किससे गुना करेंगे, तो प्लस 2 से, 2x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 3 गुना 2 तो 3 दूनी 6x, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 गुना 2 तो प्लस 2,
अब यहाँ पे साइन हम लोग चेंज कर देंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी, हमारा शेषफल क्या आ गया? जीरो। शेषफल जीरो आ गया। तो जब से हम अभी बताए थे पी एक्स जी एक्स को पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। अब पी एक्स जी एक्स से पी एक्स को भाग दिए, हमारा शेषफल क्या आया? जीरो। शेषफल जीरो आ गया तो बोल देंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अगर गुणन ये शेषफल जीरो नहीं आता तो हम लोग क्या बोलते? गुणनखंड नहीं है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे चूंकि शेषफल आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, शेषफल आर एक्स इज इक्वल टू जीरो है। जब शेषफल आर एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो बोलेंगे अतः प्रथम बहुपद बोलेंगे या क्या बोलेंगे? जी एक्स। तो अब हम लोग जी एक्स पी एक्स मान लिए तो जी एक्स पी एक्स बोलेंगे, तो बोलेंगे अतः जी एक्स जो है ना पी एक्स का बहुपद ये गुणनखंड है। तो बोलेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है। अगर हम लोगों का शेषफल जीरो नहीं आता, शेषफल जीरो नहीं आता तो हम लोग क्या बोलते? शेषफल आर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए बोलते अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग बनाइएगा। जी एक्स से पी एक्स को भाग दीजिएगा। अगर शेषफल जीरो आ गया तो ठीक है, शेषफल जीरो नहीं आएगा तो फिर क्या बोलेंगे? जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, 3x पे पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इतना जो है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक बोलते हैं जो x का वैल्यू निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? शून्यक। तो ज्ञात कीजिए। आगे दिया हुआ यदि इसके दो शून्यक रूट अंडर 5/3 और रूट अंडर -5/3 दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी सबसे पहले देखिए ये जो px बहुपद दिया हुआ है इसका कितना पावर है? पावर 4 है। तो जितना घात उतना शून्यक, तो घात कितना है? 4, तो इसका शून्यक कितने होंगे? 4। लेकिन दो शून्यक हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो दो और शून्यक इसका क्या करना है? हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो अन्य दो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इससे जो है दोनों शून्यक से हम लोग इसका जीएक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो किसी भी बहुपद का जो शून्यक होता है ना तो उसको किससे? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा से डिनोट करते हैं। इससे हम लोगों का जीएक्स निकलेगा। एक शून्यक को अल्फा मानेंगे, दूसरा को बीटा, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इससे हमारा जीएक्स निकल जाएगा। उसके बाद जीएक्स से पीएक्स को भाग कर देंगे तो फिर जो हमारा भागफल आएगा उससे शेष दो शून्यक निकल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको px मान लेते हैं क्योंकि दिया हुआ तो है नहीं। बोलेंगे माना कि px इज इक्वल टू, माना कि px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3x पे पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 5, ये हमारा px दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे px का दो शून्यक दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे, बोलेंगे क्योंकि px के दो शून्यक, px के दो शून्यक कौन कौन दिए हुए हैं दोनों को क्या करना है? लिख लेना है। px के जो दो शून्यक है क्या क्या है? रूट अंडर 5/3 और माइनस रूट अंडर 5/3 है। px के दो शून्यक रूट अंडर 5/3 और माइनस रूट अंडर 5/3 है। अब ये दोनों शून्यक है तो हम अभी भी बताए थे इन दोनों शून्यक से हम लोग gx निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फा, अल्फा इसको मानेंगे और उसको बीटा, तो अल्फा की जगह पे क्या है? रूट अंडर -5/3 इतना इंटू एक्स माइनस बीटा, तो x माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3 एक्स माइनस अल्फा इतना। ठीक है, इतना जो है
बहुपद का इतना x माइनस 5/√5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 जो है बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसी से ना इसका शून्यक आया है, तो ये गुणनखंड होगा ही, तो बोलेंगे एक गुणनखंड है, क्योंकि उसका शून्यक है तो ये भी इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया है, तो क्या करते हैं, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो यहां पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 सॉरी इतना का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना जो है बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, इतना कह दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा 5/3। ये जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे 3 है हमारा, ये तो भिन्न में है। अब इसका भिन्न को खत्म करने के लिए क्या करेंगे ना, दोनों में 3 से गुना करेंगे, 3 से इसमें भी गुना कर देंगे, 3 से इसमें भी गुना कर देंगे, तो ये 3 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x² माइनस 5 बचेगा। ठीक है, तो ये जो है पी एक्स बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, पहले ही बता दिए थे, इसको जी एक्स मानना है, तो बोलेंगे इसलिए जी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5। ये हमारा क्या हो गया जी एक्स है और पी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स से पी एक्स को भाग देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आएगा क्या भागफल, उससे हमारा शेष 2 शून्यक निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है जी एक्स से पी एक्स को भाग देंगे, तो बोलेंगे चूंकि जी एक्स से पी एक्स को भाग देने पर, जी एक्स से पी एक्स को क्या करने पर, भाग देने पर, तो हमारा जी एक्स क्या आया था 3x² प्लस 5। 3x² 5 ही ना आया था, एक बार देख लेते हैं, 3x² माइनस 5 आया था, सॉरी। और हमारा पी एक्स क्या था, एक बार देख लेते हैं, 3x पे पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² 2x² प्लस 10x। एक बार फिर से देख लेते हैं, -2x प्लस 10x माइनस 5। एक बार फिर से देख लेते हैं, 3x पावर 4 इतना, चलिए तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जी एक्स से क्या करना है, पी एक्स को भाग देना है, उसके बाद जो हमारा भागफल आएगा उसी से शेष दोनों शून्य निकलेगा, तो 3x² इतना से भाग देंगे। यहाँ पे हमारा क्या है 3x², यहाँ पे क्या है 3x पे पावर 4, तो पावर 4 लाने के लिए सिर्फ अगर x² से गुना कर दिया जाए तो 3x पे पावर 4 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, -5 गुना x क्या हो जाएगा 5x²। यहाँ पे घटा देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ऊपर x³ है नीचे नहीं है, तो उसको क्या करना है उतार देना है, 4x³। यहाँ पे x² है, यहाँ भी ये बड़ा है, 5 में 2 घटेगा 3x², इसके आगे प्लस है तो प्लस देंगे, बाकी का उतार देना है 10x माइनस 5। अब यहाँ पे हमारा क्या है x³ और हमारा यहाँ पे क्या है x², यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे लाना कितना है 4, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हमको लाना क्या है 4, यहाँ पे है हमारा कितना 3,
तो मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस है तो प्लस देंगे, है ना। तो 4 लाने के लिए किससे गुना करेंगे, तो हो जाएगा 4/3 x। 4/3 x से गुना करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, x³ हो जाएगा और 4x भी हो जाएगा, माइनस उतना तो माइनस 5 चौके 20/3 x हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस दे देंगे, ये दोनों कट गया, है ना। 3x² में 20 20/3 x को सॉरी एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो उतार दीजिए, 3x² उतर गया। अब हम लोगों का क्या है, 10x में इतना को माइनस करना है, ठीक है। तो प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए अलग से, है ना, अलग से सॉल्व कर लीजिए। 10 है प्लस 20/3 है, तो 10 या 30 20 50/3 कितना हो जाएगा, 50/3 x माइनस 5 है, उतार दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x² है, यहां भी x² है, 3x है 3x भी है ना। तो अगर हम लोग इसको 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 3 × x², 3x², माइनस है तो माइनस देंगे, है ना। तो माइनस है तो माइनस दे दिए, 5 एकम 5, तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, ये खत्म ये खत्म, ठीक है। लेकिन ये वाला तो बच गया, हो सकता है क्वेश्चन रॉन्ग हो या गलत उतारे हो। 1 मिनट, 3x⁴ 4x³ प्लस 10x माइनस 5, 3x। यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन गलत था, ये जो 4x³ है यहाँ पे 4x³ के बदले क्या होगा, 6x³ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत था हमारा क्वेश्चन पहले से ही, ठीक है। इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6x³, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से बनाएंगे, क्वेश्चन पहले से गलत था, ठीक है। तो 3x पे पावर 4 है, अगर हम लोग 3x² से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं, पहले से 3 है तो सिर्फ x² से, सिर्फ x² से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी, ये सॉरी 3x पे पावर 4 माइनस 5 गुना x, तो माइनस 5x², साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, 6x³ उतार देंगे, है ना। ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 3x² प्लस 10x माइनस 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 3 दूनी 6x³ है तो क्या करेंगे, प्लस 2x से गुना करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 6x³, उसके बाद माइनस 5 दूनी 10, तो माइनस 10x, तो 6x³ कट जाएगा, साइन चेंज कर देंगे 10, यहां पे जो है ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे जो ऊपर है, 3x² माइनस 5, इसको क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 5, तो हम लोग उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, साइन चेंज हो जाएगा, 1 मिनट, क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है ना। यहां माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, तो ये पहले से माइनस है, तो 3 दूनी माइनस 6x³ माइनस माइनस प्लस 10x। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 3x² माइनस
5 होगा। ठीक है, तो अब इसको जो है 3x² है, तो अगर +1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x² -5। साइन चेंज, ये दोनों खत्म, 0 आ गया। अब हम लोगों का जो ये आया है x² -2x + 1, इससे ये जो भागफल आया, शेष दोनों शून्यक इसी से निकलेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पे स्पष्ट है कि, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो बोलेंगे यहाँ पे स्पष्ट है कि शेष दोनों शून्यक एक बार फिर से पीछे जाते हैं, यानी कि दो शून्यक तो इससे निकला हुआ था, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो ये दोनों इसका गुणनखंड हुआ, तो दो शून्यक इससे निकला हुआ gx से, तो जो दो शून्यक निकलेगा qx से ही ना निकलेगा। तो अब हम लोग qx से निकालेंगे दो शून्यक, क्या हमारा qx x² -2x + 1। ठीक है, तो शेष दोनों शून्यक x² -2x + 1 से प्राप्त होंगे। अब इन दोनों शून्यक से प्राप्त होंगे तो बोलेंगे शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए। तो इससे निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, x² -2x + 1 बराबर 0। तो ये द्विघात बहुपद है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं। इसको लिख सकते हैं x² और इसको +1² बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो -2 × x × 1, ये फॉर्मूला में टूट गया। a² -2ab + b², a के जगह पे x² है, b के जगह पे 1 है, तो a² -2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर, तो x - 1 का होल स्क्वायर इतना बराबर 0, होल स्क्वायर है तो 2 बार, x - 1 × x - 1 बराबर 0। तो बोलेंगे जब x - 1 बराबर 0, जब x - 1 बराबर 0, तो बोलेंगे इसलिए x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1। ठीक है, तो हम लोगों का दोनों शून्यक निकल चुका है, तो बोलेंगे अतः शेष दोनों शून्यक x बराबर 1 और 1। यहाँ पे क्वेश्चन गलत था, इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इसीलिए नहीं बन पाया था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सुधार करके बना लिए है ना, तो यहाँ तक रहने देते हैं। थैंक्स।